शफकत साहब जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने क्या कहा? सबसे अहम बात जो इस मुकदमे में है ना वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल केस बन चुका है और उसके अंदर हुआ ये है बुनियादी तौर पे कि 2 जानों का नुकसान हुआ है, उनका जनाजा पहले उठा है और अब जो है वो कानून का जनाजा उठ रहा है। अदालत ने उस दिन हुक्म किया था कि 3 इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक तो आप ये बताएं कि ये 322 है या 316 है, मतलब ये अनइंटेंशनल एक्ट के वजह करके ये 2 मवात हुई हैं या फिर किसी के अमल की वजह करके इंटेंशनल मतलब है 316 में हुई हैं, क्योंकि पुलिस ने इंतहाई नालायकी का मुजाहरा करते हुए इसमें 316 भी ऐड कर दी थी। ठीक है। और उस दिन हम खामोश इसलिए रहे कि कहीं मुद्दई हजरात जो हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो। चलो हम तावन कर रहे हैं क्योंकि हमारे साइलान जो हैं वो खुदा तरसी में और इंसानी हमदर्दी में अपना जो ड्यूटी है वो टोटल परफॉर्म कर चुके हैं कि मैडम सीएम के हुक्म के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, जबकि उनने एक का हुक्म दिया, 2 भाई जो है ना वो पेश हो गए, जिनमें से सलमान साहब तो बिल्कुल ही बेगुनाह हैं और उस्मान साहब सीईओ के होने के नाते किसी किस्म का उनका बीच में अमल दखल नहीं है कि उनको भी अरेस्ट किया जाता, मगर वो उनके हुक्म के मुताबिक खुद पेश हो गए वॉलंटरीली, रज़ाकाराना तौर पे, ठीक है। और उनने 1 करोड़ रुपए का चेक भी दे दिया कि मैडम ने जो हुक्म किया है वो कंपनसेशन के तौर पे आप उन मुद्दई को या उन वरसा को दे दें। इससे अच्छा अमल किसी मुल्ज़म का हो सकता है किसी मुकदमे में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर? नहीं। और उसके बावजूद उनका 4 दिन का रिमांड हुआ। 4 दिन के रिमांड के बाद आज फिर वही मुकदमा उसी सूरत में नामुकम्मल नालायकी का जो है ना सबूत लेके अदालत के सामने पेश हुआ, जिसके ऊपर अदालत ने सवाल किया कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, अदालत ने इंस्ट्रक्शंस दी थी और कैटेगोरिकली ऑर्डर में लिखा था, क्या उसको किसी ने पढ़ा भी है? और जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही अफसोस वाली बात वो ये है कि उस ऑर्डर को किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि अदालत ने उस दिन हुक्म क्या किया है। अदालत ने 3 बातें जो की थी, तीनों का जवाब नहीं था। आज हमने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके ऊपर हमें अफसोस है, मुल्ज़मान को भी अफसोस है, कंपनी को भी अफसोस है, सबको अफसोस है, पूरे मुल्क को अफसोस है, मगर वो जो 2 जनाजे उठे हैं उनका अफसोस अभी बाकी है कि ये जो है कानून का जनाजा उठना शुरू हो गया। हमने कहा है कि सलमान साहब को डिस्चार्ज फरमाया जाए, उनका कोई रोल नहीं है बीच में, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको जुडिशल किया जाए ताकि जो थाने वाली जो अज़ियतनाक वहाँ पे उनका रखा गया है रिमांड, जिस्मानी रिमांड, जिसके इस मुकदमे में किसी सूरत कभी कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता, मगर फिर भी 4 दिन का रिमांड उन्होंने भुगता है और मज़ीद जो है ना 10 रोज़ का रिमांड तलब कर रहे हैं कि मज़ीद जो है ना इनको हम अज़ियत पहुँचाना चाहते हैं और पॉलिटिकल माइलेज के लिए या मैडम सीएम को बदनाम करने के लिए मज़ीद एक पेंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं। अगर इस मुकदमे को सही तौर पे कोई ईमानदार अफसर, कोई जिसको कहते हैं ना बंदे का पुत्र अफसर, वो इन्वेस्टिगेट करे तो जिम्मेदार बनते हैं वो सरकारी मुलाजमीन जिनके हैंड ओवर ये साइट जो है ना वो डेवलप करके दे दी गई और वहाँ पे जिनने वो इलीगल जो है पार्किंग खुलवाई, ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पे जिसने ट्रैफिक रवां करवाई और हुई, ठीक है, वो जिम्मेदारान बनते हैं, कोई और बंदा जिम्मेदार नहीं। पॉइंट उठाया कि मरियम नवाज साहबा को मिसगाइड किया गया, किसने मिसगाइड किया और किस लिए मिसगाइड किया? पूरी मशीनरी ने मिसगाइड किया है मैडम को। और उस मीटिंग की अगर आप सीसीटीवी वो वीडियो फुटेज देखें तो मैडम को ये बताया जा रहा है कि हमने टीपा के जो 3 मुलाजमीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वो टीपा के मुलाजम हैं ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के मुलाजम हैं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजम हैं। आज तक इस फैक्ट को ही सीधा किसी ने नहीं किया और कोई सरकारी मुलाजम इस मुकदमे में आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि उस दिन से लेके अब तक आपको भी मीडिया को भी अगर कोई सही हकायक बताए हैं तो मैंने बताए हैं या मेरे साइलान ने बताए हैं और किसी ने बताया नहीं। ये है सारे मामले का। आप क्या समझते हैं कि सरकारी अफसरान को क्यों साइड पे कर दिया गया और ये जो लोग गिरफ्तार हैं ये टोटल कौन है? इनमें तो सरकारी मुलाजिम कोई भी नहीं। ये देखो जी, वो पंजाबी कहते हैं मज्जा दियां भैनां होंदियां ने,
ٹھیک ہے. سرکاری ملازمین اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ملازمین کو بچا رہے ہیں اور سارا ملبہ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر, کانٹریکٹر کے اوپر. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کا یہ افسوسناک واقعہ ہے, جس طرح اس کے اندر پبلک کا انٹرسٹ ہے اور جس طرح کا رول ایک انسان کا ہونا چاہیے, ان کانٹریکٹر نے وہ پورا کر دیا ہے. وہ اور بھی کوئی کسی قسم کا ان کے ذمہ پڑتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے, مگر اس ذلت سے تو بچائیں نا, اس لا قانونیت سے اور غیر قانونی ایکٹ سے تو بچائیں. ایک اگر فرض کیا کہ غفلت ہوئی ہے یا غافلانہ کسی فیل کی وجہ کر کے یہ عمل ہو گیا, اس کے بعد لا قانونیت تو نہیں ہونی چاہیے نا, اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. جو مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر میڈم سی ایم صاحب کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور وہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ اور غلط بریفنگ کی بنیاد کے اوپر تو ان بندوں کو حلال کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو 302 میں. یہ قتل شبیہ احمد جو ہے, یہ قتل احمد 302 کی بہن ہے, یہ دفعہ اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے, اور وہ لگا دی ہے جو اس میں بنتی نہیں ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے قانون دان جورسپروڈنس کے ماہر سے پوچھ لیں, یہ بنتی نہیں ہے. میں آج کہہ رہا ہوں یہ پوری دنیا کے سامنے یہ والا جو مقدمہ ہے, اس کی جو جب ہوگی نا انویسٹیگیشن اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنیں گی تو پاکستان کے قانون کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا نظر آئے گا. یہ سر آخری سوال ہے کہ آپ نے ایک آرگیو کیا کورٹ میں کہ 316 اس مقدمے میں اسی لیے ایڈ کی گئی کہ کیونکہ ملزمان کو بلیک میل کیا جا سکے. تو اس میں بالکل بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹر ہیں, یہ پیسے والے بندے ہیں, ان کا ایک لمحے کے لیے بھی کہیں پابند کیا جانا یا قید کیا جانا یا گرفتار کیا جانا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ اور بھی پیسے نکالیں گے, محکموں کا بھی مطلب ہے پیٹ بھریں گے, اور میں جو مدعیان ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں, ان کا نقصان تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کے لیے مطلب نہ صرف میرے سائلان, ان کے لیے آپ بھی اور میں بھی حاضر ہوں. تھینک یو. سر یہ